हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन इन सभी की तस्वीर देखें तो सबसे पहला ध्यान शनि ग्रह पर जाएगा। इसका कारण है शनि ग्रह की रिंग, जो अरबों करोड़ों छोटे बड़े उल्कापिंड और बर्फ की चट्टानों से बने हैं। क्या शनि जैसा एक ही ग्रह है? दरअसल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ग्रह है जो शनि को टक्कर देता है। ब्रह्मांड में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा वलय यानी कि रिंग है? जे 140 7 एक्सोप्लैनेट्स ग्रह है, जिसकी रिंग्स अब तक खोजे गए सारे ग्रह से ज्यादा है। वैसे तो यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन फिर भी इसकी खोज 2012 में हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब चीज क्या है? तो इसकी खासियत यह है कि यह रिंग्स हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और अपने तारे से आने वाली रोशनी के 55% जितने भाग को रोकने की क्षमता रखती है। यह सारी रिंग्स शनि ग्रह की रिंग्स से 200 गुना बढ़ी है। साथ ही इन वलय की संख्या 37 है, पर यह वलय कुछ समय के बाद इस ग्रह के चांद में बदल जाएंगे। मैं धरती हूँ, तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ। मेरे चारों तरफ नीला पानी, हरी भरी भूमि जीवन से भरी हुई। मैं पहाड़ों, घाटियों, नदियों, झीलों और जंगलों का घर, जानवरों और पक्षियों की अद्भुत विविधता का घर हूँ। मैंने तुम्हें भोजन, पानी और आश्रय हवा दी है, जो तुम्हें सांस लेने के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है, जो तुम्हें जीवन देती है। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरा दुरुपयोग किया है। तुमने मुझे प्रदूषित किया है। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तुमने मेरे जंगलों को काट दिया है। तुमने मेरी नदियों को गंदा और हवा को जहरीला बना दिया है। तुमने मेरे जानवरों को मार डाला है। तुमने मेरी मछलियों को पकड़ लिया है और तुमने मेरे पक्षियों को भगा दिया है। अब मैं बीमार, कमजोर और डर रही हूं। मुझे डर है कि तुम मुझे नष्ट कर दोगे और मेरे साथ तुम खुद को भी नष्ट कर दोगे। लेकिन अभी भी उम्मीद है, अभी भी समय है। तुम अभी भी मेरे घावों को भर सकते हो। तुम अभी भी मेरी रक्षा कर सकते हो और तुम अभी भी मेरे साथ रह सकते हो। मेरी देखभाल और सम्मान करो। पूरी धरती को हिला देने वाले इस ज्वालामुखी का नाम है टोंगा। यह न्यूजीलैंड के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह जब फटा तब इसकी आवाज 2300 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट सुनाई दी थी। यानी दिल्ली में धमाका हो तो चेन्नई तक आवाज चली जाए। इसके विस्फोट से वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प इकट्ठा हो गया, जिससे पृथ्वी की सतह अस्थायी रूप से गर्म होने की संभावना बन गई। इस विस्फोट से जलवाष्प का एक विशालकाय भंडार समताप मंडल में चला गया, जिससे संताप मंडल में स्थित ओजोन परत को काफी क्षति हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विस्फोट से समताप मंडल में 146 टेराग्राम पानी पहुंचा था। 1 टेराग्राम 1 ट्रिलियन ग्राम के बराबर होता है। इस विस्फोट से समताप मंडल में स्थित ओजोन परत में 5% की क्षति हुई है। ओजोन परत में यह क्षति पिछले विस्फोटों से अधिक है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, जिसमें अरबों आकाश गंगाएं और खरबों ग्रह हैं। क्या सच में एलियंस है? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक एलियंस के होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन मौजूद है और कुछ में बुद्धिमान जीवन भी हो सकता है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि जीवन के लिए दुर्लभ परिस्थितियां या हमारी खोज तकनीकों की सीमाएं। खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इनमें से कई ग्रह हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से अजीब संकेतों का पता लगाया है, जिन्हें एलियंस से संदेश माना जा सकता है। हालांकि इन खोजों का मतलब यह नहीं है कि एलियंस निश्चित रूप से मौजूद हैं। यह भी संभव है कि ये खोजें किसी और चीज द्वारा बताई जा सकती हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की खोज करना और एलियंस के संकेतों की तलाश जारी रख रहे हैं। भविष्य में इस सवाल का जवाब ढूंढ लें। इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की करंट बायोलॉजी जर्नल में एक स्टडी छपी है। इस स्टडी में बताया गया है कि कैसे समुद्र एक भयानक महामारी की चपेट में है। इस महामारी का नाम है अर्चिन महामारी, जो अब लाल सागर से फैलते हुए पश्चिमी हिंद महासागर में अपने पांव पसार रही है। इस महामारी की वजह से लाल सागर में समुद्री अर्चिन लगभग खत्म हो गए हैं। वैज्ञानिकों को डर है
कि ये महामारी अब हिंद महासागर में भी फैल जाएगी। समुद्री अर्चिन एक तरह का जीव है जो समुद्र के नाजुक इकोसिस्टम को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। काले रंग का गोल और कांटेदार ये जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। इस जीव का मुख्य काम कोरल रीफ को बचाए रखना होता है। अगर ये जीव समुद्र से पूरी तरह खत्म हो गए तो कोरल रीफ पर भी खतरा आ जाएगा। भारत का लक्षद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव में भी कोरल रीफ पाए जाते हैं। समुद्री अर्चिन प्रवाल भित्तियों के लिए फायदेमंद होते हैं और उनके रंगों को बनाए रखने में मदद करते हैं।